सही तो मित्रों, मैं थोड़ा अपना वीर मलिक बशीर देश पंजाब यूट्यूब चैनल तो अज असी गल करांगे इजराइल अमरीका ते उहदे दूजे हवारी मुल्क जिन्हां ने ईरान उत्ते जंग मुसलत की हुई है ते ईरान नाल जंग लड़ रहे हैं। ईरान दे सुप्रीम लीडर आलम इस्लाम दे सिर कड़वे लीडर आयतुल्ला खामेनी साहब शहीद हो गए ने ते उन्हां दे नाल ही स्कूलों के 160 बच्चे भी शहीद हो गए ने। कल तिकर असी लोग जिन्हों मैन ऑफ पीस अमन का नोबल प्राइज इनाम देने लई ट्रंप का नाम असी जपलिया सी कि वेखो जी ट्रंप नूं अमन पीस का अवार्ड मिलना चाहिए। तो अज साड़ियाँ अखां खुल गई ने। तुसीं हुण फैसला करना कि ट्रंप अमन नोबल प्राइज मैन ऑफ पीस लैंड का हकदार है या नहीं। मलिया लोधी एक बहुत बड़ा नाम आ, सफारती तल्लुकात ते बहुत डूंगी निगाह रखदियां ने, जमीनी हकैक नूं मद्देनज़र रखदे होया सफारती तल्लुकात नूं वेखदियां ने, बहुत सीनियर ने। वेखो तो सुनो तो समझो मलिया लोधी दी गलबात। इतनी मुनाफिकत कि एक तरफ से आप कहते हैं अगर ये वाकई जंग रोकना चाहता तो मुझे बताएं गाजा में जो हो रहा है वहां क्यों नहीं रोकी। बिल्कुल अभी सही बात। हाल ही में यूएस ने 8वीं दफा एक करारदाद को वीटो किया है विच कॉल्ड फॉर अ परमानेंट सीज फायर इन गाजा। तो ये किस तरह का है। और फिर वो लोग हमारे मुल्क में जिन्होंने इसको मैन ऑफ पीस कहा, वो तो कम से कम अपने अल्फाजों को वापस ले लें खुदा के ऐसे असी ये देखना है कि मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरा सोहना पाकिस्तान इस वेले ईरान अमरीका ते इजराइल दी जंग दे विच कित्थे खलोता वा ते साडी की हिकमत अमली है ते साडा की मौकफ है ते साडी की पॉलिसी है। लाजमी गल है तुसी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ते प्रिंट मीडिया ते जरूर खबरां पढ़दे होवोगे ते थानू इस गल का पता भी है। तो फिर तुसी एक निजी टीवी का टॉक शो दी तरह झलकी वेखो तो फिर थानू आपे पता लग जाएगा कि पाकिस्तान कित्थे खलोता वा। साढ़े एक पासे अमरीका वा ते एक पासे ईरान है ते एक पासे नेतन्याहू है इजराइल। ते साडा झुकाओ किहड़े पासे आ आदरा वेखो ते फैसला तुसी आप करना वा। इससे बेहतर हमसे बेहतर कौन जान सकेगा कि रजीम चेंज कैसे होती है और उसके अंदर कैसे सहूलतकार किन किन सफ़ों में घुस के बैठे हुए। ये तो होता है। और फिर हम जब इस किस्म की कोई हरकतें होती हैं, कहीं भी कुछ होता है, तो हमारे जहन में यही होता है कि नहीं, मुसलमान कम से कम ये हरकत नहीं कर सकता। लेकिन तारीख उठाकर देख ली और अभी इतने दिनों से हम वो कहते हैं ना कि मुताला करे जा रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक का, पता नहीं किस सन से लेके, तो उसमें तो जो भी जिसने किया वो मुसलमानों ने किया। और अब मैं आपको क्या कहूँ, मुजम्मत तक तो हमारे यहाँ से आगे बात पढ़नी थी। कि अभी मैं किसी का बयान सुन रही थी कि यहाँ पर एक हाई लेवल का डेलीगेशन जाना चाहिए था खामनाई साहब के जनाजे पर, लेकिन वही बात है कि फिर वो हमारा मुंह बनता नहीं है, किस मुंह से जाएंगे। हम तो उनको नोबेल प्राइज के लिए नामजद भी कर चुके हैं, हमने तो उन्हें सर्वाइवर ऑफ एशिया भी बना चुके हैं, और खुदा जाने रमज़ान में हमने उनको दुआएं भी दे दी कि रमज़ान के बाबरकत महीने के सदके तुम पता नहीं क्या हो जाओ और क्या ना हो जाओ। इमरान खान जो पूछया
कि तुसी इजराइल नूं तस्लीम करदे हो कि नहीं। इमरान खान ने आख्या इसराइल के मामले ते मेरी वो पॉलिसी है जिहड़ी कैद आज़म मुहम्मद अली जिन्ना सी, ते मैं कभी भी इसराइल नूं तस्लीम नहीं करांगा। एब्सोल्यूटली नॉट तो लैके इसराइल नूं ना तस्लीम करन तिकर इमरान खान डट गया। ते अज इस चीज़ का खमियाजा हो अडियाला जेल विच कैदी नंबर 804 की शिकल दे विच भुगत रहा वा। ते तुसी इस गल नूं किद्दां वेखदे हो, किद्दां सोचदे हो, किद्दां समझदे हो? मुहब्बत वतन पाकिस्तानी होने के नाते अपने कमेंट्स दे विच जरूर दसना। ते आलो जरा फिर एक टॉक शो की छोटी जी झलकी वेखो या खबर वेखो। 19 साल बाद अफगानिस्तान में अमन की उम्मीद रोशन करने में पाकिस्तान के किरदार को दुनिया सराह रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर वजीर आजम इमरान खान को अमन का नोबेल अवार्ड दिया जाए टॉप ट्रेंड बन गया है। इमरान खान वो शख्स थे जिन्होंने दुनिया को बताया अफगानिस्तान के मसले का हल जंग नहीं मुज़ाकरात की मेज है। आज दुनिया ने इमरान खान के इस बयानिए को तस्लीम किया। ट्विटर सारिफीन कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान अमन के सबसे बड़े नोबेल इनाम के हकदार हैं। पाकिस्तानियों सुनो गौर से मेरी बात। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो मुल्क के बाप की जगह रखता है, उसकी कौम उसके बच्चे होते हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानी जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मेरी जिम्मेदारी है मैं उनको किसी की जंग में ले जाऊं और मेरे लोग शहीद हों, मेरी फौजी शहीद हों, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं कभी अपने लोगों को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। अजकल सोशल मीडिया ते टॉप ट्रेंड चल रहा है कि मैन ऑफ पीस, नोबल अमन प्राइज का हकदार ट्रंप है या इमरान खान है। तुसीं ये फैसला करना है कि नोबल अमन अवार्ड अमरीका नूं मिलना चाहिए वा या पाकिस्तान नूं मिलना चाहिए वा। अज इमरान खान दी कीतियां गल्लां सच्चियां साबित हो रही ने। इमरान खान वाकई ग्रेट आदमी है। आलम इस्लाम दे दो ही लीडर सन, एक आयतुल्ला खामनेई जिन्होंने जाम शहादत पी के अपने मालिक के हकीकी नूं जा मिले ने, ते दूजे ने इमरान खान जेड़े बैन अल-अक़वामी एस्टैबलिशमेंट के खिलाफ अपने हक से डटे ने, अपनी कौम नूं हकीकी आज़ादी, हकीकी जमहूरीयत ते अदलिया की आज़ादी लई इकट्ठा करके एक पैगाम दिता है कि हमेशा हक ते सच का साथ दो। ईरानिया ने यह साबित करता है कि असी हुसैनी हाँ, असी कभी भी वक्त दे यजीद की बैत नहीं करांगे ते ना उन्होंने कीती आ। ते आ फिर जरा एक झलकी वेखो। 19 साल बाद अफगानिस्तान में अमन की उम्मीद रोशन करने में पाकिस्तान के किरदार को दुनिया सराह रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर वजीर आजम इमरान खान को अमन का नोबेल अवार्ड दिया जाए टॉप ट्रेंड बन गया है। इमरान खान वो शख्स थे जिन्होंने दुनिया को बताया अफगानिस्तान के मसले का हल जंग नहीं मुज़ाकरात की मेज है। आज दुनिया ने इमरान खान के इस बयानिए को तस्लीम किया। ट्विटर सारिफीन कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान अमन के सबसे बड़े नोबेल इनाम के हकदार हैं। पाकिस्तानियों सुनो गौर से मेरी बात। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो मुल्क के बाप की जगह रखता है, उसकी कौम उसके बच्चे होते हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानी जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मेरी जिम्मेदारी है मैं उनको किसी की जंग में ले जाऊं और मेरे लोग शहीद हों, मेरी फौजी शहीद हों, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं कभी अपने लोगों को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान नहीं कर सकता।
इतनी मुनाफत कि एक तरफ से आप ਅਸੀਂ कहते हैं अगर ये वाकई जंग रोकना अमरीकी चाहता, साम्राज तो मुझे बताएं गाजा में ਤੇ जो ਯਹੂਦ हो रहा है, ਨਸਾਰਾ हमने ਦਾ क्यों नहीं रोकी? बिल्कुल अभी सही बात। हाल ਤਦ ही ਹੀ में- ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ हाल ਹਾਂ ही में यूएस ने ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 8वीं दफा ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ करारदाद को वीटो किया है, अल्लाह अकबर का which नारा called for a लगाओ। permanent ceasefire in Gaza। तो ये जीवे किस तरह जीवे का है? और फिर वो लोग पाकिस्तान हमारे मुल्क में जीवे जिन्होंने सोना देश इसको मैन पंजाब। ऑफ पीस कहा, हाँ वो तो